समस्त चिंतनशील प्राणी मात्र को मेरा प्रणाम। तो श्री कृष्ण अर्जुन के सखा थे, सारथी थे। अर्जुन की जब उन्होंने ऐसी हालत देखी कि वो बहुत घबराया हुआ है, शोक में है, गांडीव को अपने हाथों से रखकर और ये घोषणा कर दी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब श्री कृष्ण ने पहले तो सीधे सीधे शब्दों में, बिना किसी इस बात की परवाह किए कि मुझे मीठे शब्द बोलने हैं ताकि मेरे मित्र को कोई कष्ट ना पहुंचे, या मैं शब्दों की इन मर्यादा में रहूं, उन्होंने मित्र धर्म निभाते हुए सीधे सीधे उसे पहले तो कहा कायर, और ये भी कह दिया ये कायरता तेरे किसी काम नहीं आने वाली, न ये तुझे स्वर्ग दिलवाएगी, न ये तुझे यश दिलवाएगी, ना तेरा कुछ और ही भला करेगी ये कायरता। और उसके पश्चात भी जब अर्जुन खड़ा नहीं हुआ तो उन्होंने कह दिया तेरे बस का ही नहीं है, तू नपुंसक है, तेरे बस का युद्ध करना ही नहीं है। आज तूने अपने शत्रु सेना में अपनों को देख लिया, अपने स्वजनों को खड़े देख लिया, तो आज तूने अपना धनुष बाण, अपना गांडी उठा के रख दिया, तो तेरे बस का ही नहीं है। मतलब तू योद्धा उद्धा है ही नहीं। मैं तो गलत सोच रहा हूँ, दुनिया तो गलत समझ रही है कि तू कोई योद्धा है कहीं का। तो सीधे सीधे बिना किसी मीठी लच्छेदार सभ्य भाषा का प्रयोग किए हुए सीधे सीधे सच्चाई उसको बता दी। मित्र का कर्तव्य है मित्र को सच्चाई बता देना, भले ही वो कितनी कड़वी क्यों ना हो। अब दूसरा मित्र यदि पहले मित्र पर जिसने सच्चाई बताई है, यदि वो उस पर भरोसा करता है, तो वो अपनी गलती स्वीकार के दूसरे से मार्ग पूछेगा कि ठीक है, फिर तुम बताओ मुझे ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। वही काम अर्जुन ने किया, अपने मित्र का बुरा नहीं माना और ये कहा कि ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं कायर भी हूँ और मुझे धर्म का भी ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, पर अब तुम बता दो। और अब वो मित्र को गुरु का स्थान दे रहा है कि चलो तुम्हें पता है तो तुम बता दो कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन मित्र मित्र से प्रश्न कर सकता है, एक मित्र दूसरे मित्र से प्रश्न कर सकता है। अब उसने कहने को तो कह दिया है कि मैं आपको गुरु मान रहा हूं, परंतु भीतर से अभी वो मित्र ही है। तो मित्र यदि एक सलाह दे रहा है तो दूसरा मित्र इस अधिकार के नाते कि मुझे प्रश्न करने का अधिकार है, अपने उस अधिकार का प्रयोग करता जा रहा है। अब पूरे 18 अध्याय तक कृष्ण ने कहीं क्रोध नहीं किया अर्जुन पर, कहीं कठोर भाषा का प्रयोग नहीं किया, क्रोध नहीं दिखाया, कोई खिजावट नहीं दिखाई, इतना भी नहीं जताया कि युद्ध प्रारंभ होने के लिए शंख बज चुके हैं और कितना समय इसमें जा रहा है। इसके बारे में तो ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अपनी माया के द्वारा समय को रोक दिया था।
क्योंकि साधारण परिस्थिति में जब दोनों सेनाओं की ओर से युद्ध के शंख बज चुके हों तो किसी और की सेना भी इतनी प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं होती कि अब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ समझाए और दोनों ओर की सेनाएं खड़ी रहें, केवल प्रतीक्षा करती रहें कि कब इनका संवाद समाप्त होगा और कब हम युद्ध प्रारंभ करेंगे। क्योंकि युद्ध प्रारंभ होने का तो संकेत ही था शंख बजा देना, और वह शंख दोनों ओर से बज चुके थे। तो उसके पश्चात प्रतीक्षा कोई नहीं करता, परंतु प्रतीक्षा लोगों ने वास्तव में की, परंतु उन्हें इसका भान ही नहीं हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण ने माया के द्वारा समय को वहीं रोक दिया था। अर्जुन कहाँ व्यस्त है? अपने प्रश्नों में। प्रश्न 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 के बाद प्रश्न। अब जब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को इस योग्य मानता है कि चलिए आप हमें कुछ समझाइए, तो समझाने के लिए दूसरे व्यक्ति पर कुछ भरोसा किया जाता है कि हाँ, ये हमें कुछ समझाने के योग्य है। जब भी किसी से किसी प्रकार का भी काम लिया जाता है, उससे सीखा जाता है अथवा काम लिया जाता है। जैसे अगर आपके परिवार में या आप स्वयं एक ऐसे पेशेंट बन गए हैं कि आपको एक ऑपरेशन की आवश्यकता है, तो जिस डॉक्टर के हवाले आपने अपने शरीर को सुपुर्द कर दिया, उस डॉक्टर पर आपका भरोसा होना आवश्यक है। उस भरोसे के बिना डॉक्टर आपका ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। इसीलिए डॉक्टर पहले ही आपसे फॉर्म भरवा के साइन करवा लेता है कि अब जो कुछ भी होगा, मैंने अपनी सहमति से डॉक्टर को ये ऑपरेशन करने की आज्ञा दी है, तो इसलिए जो कुछ भी होगा उसके लिए उत्तरदायी मैं हूं, क्योंकि मैं इस डॉक्टर पर पूर्ण विश्वास कर रहा हूं। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति स्विमिंग सीखने के लिए जाता है और वह अपने कोच से कहता है कि मुझे स्विमिंग सिखाओ, तो वह कोच केवल थ्योरेटिकल नॉलेज से तो उसको स्विमिंग नहीं सिखा सकता। अगर थ्योरेटिकल ज्ञान देने से स्विमिंग आ जाती तो कोई भी घर से किताब पढ़ के और स्विमिंग करने के लिए जाता और फिर स्विमिंग पूल में कूद जाता। परंतु हम सब जानते हैं कि इसके लिए तो ऐसा संभव नहीं है। तो स्विमिंग पूल में उतरने से पहले जो भी प्रिलिमिनरी नॉलेज चाहिए वह तो वह कोच दे देगा, परंतु जब आप पानी में उतरेंगे तो आपको भरोसा उस कोच पर करना होगा उतने समय के लिए जब तक आप स्वयं स्विमिंग ना सीख जाएं। तो स्विमिंग सीखने के लिए कोच पर भरोसा आवश्यक है। इसी प्रकार अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां यदि आपने जिससे कुछ सीखना है, जैसे सीखने का उदाहरण कोच का, और यदि कुछ करवाना है वो उदाहरण डॉक्टर का। आपने कोई मुकदमा लड़ना है, आपको अपने वकील पर भरोसा करना पड़ेगा, और यदि भरोसा नहीं है तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, हम वकील बदल लेते हैं। इसी प्रकार यदि डॉक्टर पर भरोसा नहीं है तो नहीं, हम इससे इलाज नहीं करवाएंगे, हम तो दूसरे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे। अर्थात भरोसा आपको करना पड़ता है प्रैक्टिकल के लिए।
श्री कृष्ण अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे हैं वह ज्ञान थियोरेटिकल में तो जितना मर्जी अर्जुन क्वेश्चन पे क्वेश्चन, प्रश्न पे प्रश्न पूछ रहा है, श्री कृष्ण उसको सेटिस्फाई कराने तक, उसको संतुष्ट कराने तक जवाब देते जा रहे हैं। परंतु अंत में जब वो उनके सारे जवाब देने के पश्चात भी बिना क्रोध किए, धैर्य से, प्रेम से और भरसक प्रयत्न करते हुए अर्जुन को संतुष्ट करने का, तो अब वो आखिरी उसे कहते हैं कि तू बस मुझ पर भरोसा कर ले, मैं तेरा अपना हूँ। और युद्ध क्या है? एक प्रैक्टिकल चीज है, सिर्फ थ्योरी नहीं है। इसी प्रकार जीवन में भी केवल थ्योरी नहीं होती है, प्रैक्टिकल होता है। जीवन प्रैक्टिकल है। और जब स्वयं भगवान भी खड़े हो जाएं अर्जुन जैसे के सामने, और थ्योरी से उसको कितना ही समझाने का प्रयास करें कि मैं हूं, मैं तेरे लिए खड़ा हूं, अरे मेरे कंट्रोल में ये पूरा संसार है, पूरी सृष्टि है, और तो ये छोटी सी चिंता कर रहा है। इसलिए जो प्रैक्टिकल होने जा रहा है उस प्रैक्टिकल को मुझ पर भरोसा रखते हुए हो जाने दे, परिणाम की चिंता तू मत कर, तू तो वह कर जितना करना तेरे बस में है। जैसे डॉक्टर किसी पेशेंट को अगर वो ऑपरेशन के लिए तैयार भी हो गया और उसके बाद फिर उसके मन में कोई शंका जगे, तो डॉक्टर उसको कहता है ना, सब ठीक रहेगा, ठीक रहेगा, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं देख लूँगा, मैं संभाल लूँगा, डाउट मत करो। तो यदि डॉक्टर भी अपने पेशेंट को यही समझाता है कि डाउट मत करो मुझ पर, मैं अपनी तरफ से सब कुछ ठीक करूँगा, और ये बात सभी जानते हैं कि अपनी तरफ से सब कुछ ठीक करते हुए भी किसी भी डॉक्टर का प्रत्येक कार्य, प्रत्येक ऑपरेशन ऐसा नहीं होता कि उसमें वह सफल ही हो जाए, परंतु उसकी इंटेंशन क्या होती है? अपने पूरे ज्ञान और पूरे सामर्थ्य से पेशेंट का इलाज करना। तो डॉक्टर के ज्ञान और सामर्थ्य की तो एक सीमा हो सकती है, उसके ज्ञान की भी और सामर्थ्य की भी एक सीमा है। और जब भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि मुझ पर भरोसा रख, तो भगवान के न तो ज्ञान की कोई सीमा है, न ही भगवान के सामर्थ्य की कोई सीमा है। तो ऐसा असीमित ज्ञान, असीमित सामर्थ्य वाला ईश्वर भी जब प्रैक्टिकली मनुष्य को जीवन में बहुत बार यह अनुभव करवाता है कि तेरा वास्तविक संबंधी केवल मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त जितने भी संबंधों को तू अपना मानता है उनसे बढ़कर तेरा हितैषी मैं हूँ। यह बात ईश्वर प्रैक्टिकली समझाता है प्रत्येक मनुष्य को, और बार बार समझाता है, एक बार ही नहीं समझाता, अनेकों बार समझाता है। परंतु मनुष्य चूंकि अपनी बुद्धि पर भरोसा करता है, आ जाकर बुद्धि को एक तरफ नहीं रखता, शरणागत नहीं होता ईश्वर के,
उस शरणागति जो जीव को यह भरोसा, अपना भरोसा ईश्वर में रखने के लिए आश्वस्त करती है। शरणागति का अर्थ है जीव ने ईश्वर पर यह भरोसा रख दिया कि तुमसे अधिक मेरा हितैषी अन्य कोई नहीं, संसार में, पूरे विश्व में तुमसे अधिक मेरा हितैषी अन्य कोई नहीं। ये है शरणागति का अर्थ। जहां मनुष्य के किंतु, परंतु, मगर, ऐसा नहीं, मगर, ये सब समाप्त हो जाते हैं। ये अगर, मगर, किंतु, परंतु, ये सब विलीन हो जाते हैं उस शरणागति में। और इसका अर्थ ये नहीं होता कि उस व्यक्ति में अब बुद्धि रही ही नहीं। वो समस्त बुद्धि जो ईश्वर ने ही उसे प्रदान की थी, वह समस्त बुद्धि वह शरणागत व्यक्ति भी अपने कर्तव्य पालन में लगाता है और पूरे सामर्थ्य से लगाता है, पूरी ताकत, पूरी शक्ति से लगाता है। परंतु साथ ही साथ उसने जो अपना भरोसा ईश्वर को दे दिया कि जो भी तुम करोगे, अर्थात मैं तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, परंतु इसका परिणाम जो भी होगा वो मेरे पक्ष में हो परिणाम, अथवा मेरे पक्ष में ना हो, मुझे दोनों ही स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि शरणागत को यह समझ आ चुकी है कि भले ही मैं अपना भला और बुरा समझने में समर्थ हूं या न हूं, मुझे अपना भला बुरा ठीक से समझ आए चाहे न समझ आए, परंतु यह जो मेरा परम पिता है, जो यह मेरा परमपिता मेरे अन्य सभी रिश्तों से, वह तमाम रिश्ते जो इस संसार में मैंने बनाए, जो जन्म से मुझे मिले, माता पिता के, भाई बहनों के रूप में, अथवा जो भी अन्य रिश्ते जो मैंने समझा कि यह मेरे अपने हैं, वह मेरे जितने अपने थे उनके अपनेपन की सीमा मैंने देखी। अनेकों बार मैंने अपने मन में इस तरह से ठोकर खाई कि मुझे बहुत रोना पड़ा, मेरे बहुत आंसू बहे कि मैंने अपने इन अपनों के लिए क्या क्या नहीं किया, और ये मेरे हृदय को नहीं समझते, ये मेरी पीड़ा को नहीं समझते, या मेरे दर्द को नहीं समझते। और तब जो मैं आंसू बहा रहा था, वह आंसू मैं अपने उसी परमात्मा को याद करके बहा रहा था कि हे परमात्मा, तुम देख रहे हो ना, तुम देख रहे हो ना कि मैंने इन्हें कितना अपना समझा, मैंने इनके लिए क्या क्या किया, परंतु देखो ये मेरे साथ कैसा कर रहे हैं, ये मुझे नहीं समझते, तुम समझते हो ना। ऐसा अनेकों बार किया, और परंतु हर बार फिर उसी भूल को दोहराता गया, हर बार उसी भूल को दोहराता गया। जैसे जैसे पुनः मेरे हृदय को आराम मिला, पुनः मेरा मन थोड़े से दुख से बाहर आया और थोड़ी सी सुख की अवस्था में पहुंचा, पुनः मैंने उस भूल को दोहराया। मेरा ये अपना है, मेरा ये अपना है, मेरी बेटी अपनी है, मेरा बेटा अपना है, मेरा पति अपना है, मेरा भाई अपना है, मेरी बहन अपनी है, मेरी ये सहेली तो मेरी बहुत अपनी है।
परंतु हर बार मैंने भरोसा किया अपनी बुद्धि पर। मैंने अपनी बुद्धि पर भरोसा किया। संसार में कौन सा ऐसा मनुष्य है जो अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं करता? कोई ऐसा मनुष्य है जो सुबह घर से ये सोचकर निकलता हो कि आज तो मैं अपने लिए दुख लेने जा रहा हूं, शाम को घर आते समय अपने साथ दुख भी लेता आऊंगा? यदि कोई व्यक्ति धन कमाने निकलता है, अपने काम पर जाता है, विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने जाता है, कोई किसी भी उद्देश्य से अपने घर से निकलता है, तो क्या वह व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग इसलिए करता है कि उसके जीवन में दुख आए? और बुद्धि का क्या वह अधिकतम प्रयोग नहीं करता? परंतु संसार में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने बुद्धि लगाई और फिर भी उसके पास तो दुख आए ही नहीं? बुद्धि लगाई, बुद्धि लगाने पर भी दुख तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आए। तो केवल बुद्धि यदि सभी समस्याओं का समाधान होती तो जीवन में दुख होता ही ना, किसी के जीवन में दुख ना होता, क्योंकि बुद्धि तो ईश्वर ने सबको दी है। परंतु ईश्वर जो ज्ञान देना चाहते हैं वह मात्र कुछ शब्दों का भंडार नहीं कि जिसे आप सुने और फिर ये कहें कि इसके प्रत्युत्तर में हम इन शब्दों का जवाब इन शब्दों से दे रहे हैं या अन्य प्रश्न खड़े कर रहे हैं या यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि शब्द तो हमारे पास भी बहुत हैं। तो यह ज्ञान जो ईश्वर दे रहे हैं श्री कृष्ण के रूप में अर्जुन को, यह ज्ञान केवल शब्दों का पुलिंदा नहीं, यह ज्ञान जीव मात्र को यह याद दिलाने के लिए है कि तुम ईश्वर के सगे संबंधी हो, उसी के अंश हो। वह संबंध का नाम आपको जो अच्छा लगता हो वही रख लें, परंतु कृपया अपने उस संबंध को पहचाने और अपना मोह, अपनी अटैचमेंट इस संसार के प्रति न रखकर अपने उस सगे संबंधी, अपने परम पिता से रखें जो आपका सदैव हित चाहता था, चाहता है और चाहता रहेगा। और इसी हित चाहने के नाते वह परमपिता आपको यह ज्ञान दे रहे हैं भगवद गीता के माध्यम से। तो उद्देश्य शब्दों को अपनी बुद्धि में भर लेना नहीं। 18 के 18 अध्याय श्री कृष्ण ने प्रत्येक अध्याय में योग का एक तरीका बताया। तो योग अर्थात ईश्वर से जुड़ना। तो ईश्वर से जुड़कर हुई ही तो हम उस रिश्ते को पहचान पाएंगे जो सनातन काल से चला आ रहा है। जब ईश्वर से योग करेंगे तभी तो मिलकर ही तो पहचानेंगे, बिना मिले कैसे पहचानेंगे? यदि हमारा संपूर्ण ध्यान संसार की ओर रहेगा तो हम संसार में इतने भ्रमित रहेंगे कि हम अपने उस वास्तविक सबसे ऊपर के रिश्ते को, जो हमारा परम हितैषी है, उस रिश्ते को हम पहचान ही नहीं पाएंगे। और पहचानेंगे नहीं तो उस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे।
पहचाने बिना कैसा भरोसा। इसलिए पहचानना आवश्यक है। तो संपूर्ण ज्ञान जो भगवत गीता में बताया वह तो केवल इसलिए था कि उसके उपरांत शरणागति हो पाए, ये समझ में आ जाए कि ईश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं, वह हमारे परम हितैषी हैं, परंतु वो हमारा हित तभी कर पाएंगे जब हम उन पर विश्वास करें और अपनी बुद्धि में पैदा होने वाले वह प्रश्न जो बाधक हैं, हमारा सत्य स्वरूप हम पहचान न पाएं, उसमें बाधक हैं। बुद्धि बाधक है। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप अंधविश्वास कर लें। नहीं, अंधविश्वास का तो कोई स्थान ही नहीं है, परंतु बुद्धि की सीमाओं को पहचानो और ईश्वर की सीमाओं को भी पहचानो और स्वयं अपनी आत्मा की सीमाओं को पहचानो। इस संसार, इस सृष्टि के विस्तार को समझो और वह जो नियंत्रण करता इस सृष्टि को चला रहा है, उसके प्रेम पर, उसके न्याय पर, उसकी करुणा पर भरोसा रखो। और वो भरोसा तभी रख पाओगे जब पहचान होगी। आपको स्वयं अपनी पहचान होगी, तभी ईश्वर की भी पहचान होगी और यह प्रेम, यह भरोसा, यह करुणा स्वतः प्रकट हो जाएगी। और जब यह प्रेम, यह करुणा, यह भरोसा आपको ईश्वर पर हो जाएगा, तो वह आनंद जो सुरक्षा के आश्वासन के बाद कोई भी डरा हुआ व्यक्ति, कोई भी घबराया हुआ व्यक्ति, कोई भी परेशान व्यक्ति आनंदित नहीं रह सकता। आनंद कब प्राप्त होगा? जो हर व्यक्ति को चाहिए, हर प्राणी को चाहिए। आनंद की प्राप्ति के लिए आवश्यक है सुरक्षा, आश्वासन कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक रहेगा। तो जब ये पता चल जाएगा, जब ये समझ में आ जाएगा कि हमारे परम हितैषी वो ईश्वर हैं और हमने अपना भरोसा उनको दे दिया है, तो हम आश्वस्त महसूस करेंगे कि हम सुरक्षित हैं। हम सुरक्षित हैं। हमारा अहित नहीं होने देंगे वह ईश्वर, और ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं। तो मनुष्य प्रेम का भूखा है, मनुष्य आश्वासन चाहता है। और जब प्रेम और आश्वासन और सुरक्षा सब कुछ उस ईश्वर से प्राप्त हो जाता है, तो मनुष्य शरीर रूप में नहीं, आत्मा रूप में आनंद का अनुभव करता है। पुनः मिलेंगे। प्रणाम।